वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस स्टडीज। आज हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र क्या है। जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डिस्प्यूट्स को सुनता है, उसकी सुनवाई करता है, जिसमें मेन जो डिस्प्यूट्स हैं जो ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। आप जानते हैं कि जो फेडरल सिस्टम है, इंडियन फेडरल सिस्टम है, उसमें राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट है, कोई मैटर है, तो उसे रिजॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। द सुप्रीम कोर्ट विल सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अगर राज्य और केंद्र के बीच में कोई डिस्प्यूट है, उसको सुलझाने का काम। इसके अलावा बिटवीन डिफरेंट स्टेट, अगर दो राज्य, अलग अलग राज्यों के बीच में कोई मतभेद है, वो सुलझाने का काम। और सेंटर एंड वन स्टेट वर्सेस अदर स्टेट, अगर सेंटर जो किसी एक राज्य के साथ है और बाकी जो राज्य हैं, ये वो राज्य एक भी हो सकता है या उसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, उनके बीच में अगर कोई मैटर है, कोई डिस्प्यूट है, उसे सॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन है वो है अपीलिएट, अपीली क्षेत्राधिकार। इसके तहत अगर व्यक्ति हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 132 एंड 134। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, और जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, डिसीजन देगा, वो सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मान्य होगा। नेक्स्ट इज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। कई बार एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कई पब्लिक इंपोर्टेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, इश्यूज होते हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, एडवाइस मांग सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह देगा या अपनी रिपोर्ट देगा तो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करेगा कि वो उस सलाह को माने या न माने। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है। विशेष तौर पर जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिटीजन्स को, उसको संरक्षित करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय, सभी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके लिए बाध्यकारी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कई बार स्वयं के लिए हुए निर्णयों को भी रिव्यू कर सकता है, इसके लिए वो एम्पावर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड, इन्हें सुरक्षित रखा जाता है, इसके निर्णय जितने भी होते हैं, और कंसिडर्ड अथॉरिटेटिव एंड सर्व एज लॉ केसेस और प्रोसीडिंग। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अगर ऐसी स्थिति आती है कभी कि जो विक्टिम है या अफेक्टेड पार्टी है वो केस फाइल नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी केस फाइल कर सकता है जो डायरेक्टली उस पे इन्वॉल्व नहीं है, और वो जो केस है वो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, लोक हित से जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी स्थिति में ये अधिकार है कि वो जो PIL है उसे सुने या ना सुने, यानी कि उसकी सुनवाई करे या ना करे। इस तरह हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर, सबसे पावरफुल स्थिति रखता है। आशा करती हूँ कि आपको इंडियन जुडिशरी का जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने वो इससे पहले की क्लास में पढ़ लिया था, और सुप्रीम कोर्ट का जो फंक्शन है, जुडिसडिक्शन है, वो क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।